पालक के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पालक को अच्छे से वॉश कर लिया है। ये आधा किलो पालक है और अब इसको ब्लांच करेंगे हम। बस इसको ब्लांच करेंगे। जो पालक ब्लांच की थी, अब हम इसको प्योरी बनानी है, तो मैंने इसको मिक्सी में डाल के अब बिना पानी डाले आप प्योरी बनाएंगे, क्योंकि पालक में ऑलरेडी बहुत पानी है। इसलिए मैंने 2 आलू बॉईल कर ली हैं। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत जल्दी बनाना होता है और इतना टाइम नहीं होता कि हम प्रॉपर कुकर रख के आलू बॉईल करें, तो आप इसको माइक्रोवेव में भी बॉईल कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने 2 आलू अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने इसे फोक से इनमें छेद कर दिया। करने के बाद मैंने 6 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव करने रख दिया और इतना देखिए, इतना ईज़िली ये आपका फटाफट रेडी हो गया। तो हमें अच्छे से ग्रेट करना है। देखिए, मैंने यहाँ पे भी 100 ग्राम पनीर लिया है, इसको हमें इसमें ग्रेट करना है। 2 आलू मैंने बॉईल लिए थे, साथ में मैंने ले लिया है, पहले मैंने 100 ग्राम पनीर लिया था लेकिन कम लगा तो मैंने 50 ग्राम और ले लिया, यानी कि टोटल 150 ग्राम पनीर ले लिया था। और बारीक वाले ग्रेटर से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है, तीखी नहीं होती है। साथ में मैं डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च कट करके, और साथ ही मैंने पालक के और बचा के रखा था तो मैंने उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। कोफ्ते में बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। फिर मैंने लिया था नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और अब क्या करना है, अब हमें इसको बाइंडिंग करनी है, तो बाइंडिंग के लिए हम इसमें लेंगे कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर। मेरे पास कॉर्न स्टार्च था तो मैंने 2 बड़ी चम्मच कॉर्न स्टार्च के ले लिए और इसको अच्छे से मिक्स करके हल्के हाथ से आपको गूंदना है, एक डो की फॉर्म में लेके आना है। अगर प्रॉपर डो नहीं बन पाता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से मैश करके और एक डो बना लीजिए जितना आपसे बन रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि आपके कोफ्ते प्रॉपर बनने चाहिए, वो शेप में आने चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैं आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी शेप लेते हैं। आप गोल भी बना सकते हैं, एक फिंगर वाली जो शेप होती है वो भी ले सकते हैं। यहाँ मैं बिस्किट वाली शेप में इसको बना रही हूँ। और ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा मोटा मत कीजिएगा, यानी कि जो उसकी वो थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं रखेगा, उतनी ही रखना है जैसे साइड से मैं उंगली से प्रेस करें तो मेरी उंगली की साइज़ का होना चाहिए, बस उससे ज़्यादा आप इसको मोटा नहीं रखना। इस तरह हम सारे कोफ्ते बना के अपने रेडी कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप ये देख लीजिए आपके कोफ्ते बन रहे हैं ईज़िली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, सरसों के तेल में मैं सारी सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने अच्छे से तेल को गरम किया है। और तेल का जो येलोइश कलर जो होता है ना, वो मेरे को बिल्कुल ख़त्म करना है, मुझे वो कच्चापन अच्छा नहीं लगता है। पहले आप क्या करिएगा, एक कोफ्ता डाल के देखिएगा, अगर आपको कोफ्ता फट रहा है तो आप उसमें कॉर्नस्टार्च डालिएगा, अगर नहीं फट रहा है तो वेल एंड गुड, फिर आप इस तरह से कोफ्ते डाल के और उसको हाई फ्लेम पे ही आपको बनाना है। आप उसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, मीडियम या लो फ्लेम पे नहीं करना है, अदरवाइज़ आपके या तो उसमें कोफ्ते में तेल भर जाएगा या फिर वो फट जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि एक साथ कढ़ाई में बहुत सारे कोफ्ते नहीं डालने हैं। मैंने यहाँ पे जैसे 6 कोफ्ते डाले हैं, आप उतने ही डालिएगा, क्योंकि उसको फ्राई होने के लिए स्पेस चाहिए होता है। अगर स्पेस नहीं होगा तो वो मे भी हो सकता है कि कोफ्ते फट जाएँ या वो बिखर भी सकते हैं। तो इस तरह से सारी जब एक साइड से सिक जाएँगे, गोल्डन कलर हो जाएगी एक साइड से, तो आप उसको पलट देना। मैंने फ़ोर्क की हेल्प से मैं इसको पलट रही हूँ, वो ज़्यादा ईज़ी रहता है। और इस तरह से बार-बार आपको टच भी नहीं करना, ये ध्यान रखिए, क्योंकि पनीर और आलू के हैं तो बहुत सॉफ्ट होते हैं। ऊपर से डेफ़िनेटली क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। तो इसी तरह से हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर करके सारे कोफ्ते सेक लेने हैं। और जब भी हम कोफ्ते या कोई भी ऐसे फ्राई वाली चीज़ें करते हैं तो हमेशा कोशिश करें कोई भी ऐसा स्ट्रेनर ले लीजिए इस टाइप से, जिससे कि सारा एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो बाहर हो जाए, बाहर निकल जाए, यानी ड्रेन आउट हो जाए। इस तरह से मैंने सारे कोफ्ते बना के रख लिए हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं ऊपर से, अंदर से उतनी सॉफ्ट हैं, और ऐसे ही अगर आप चाय के साथ खाते हैं तो भी बहुत टेस्टी लगेगा। इसके बाद हमने एक और पैन लिया है, फिर से हमने एक बड़ा चम्मच तेल डाला, उसमें मैंने ये काली मिर्च, 2 हरी वाली जो इलायची है वो, साथ में लौंग, तेजपत्ता और एक दालचीनी का टुकड़ा, ये मैंने लिए हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद में इसमें डालूँगी हींग। हींग के बाद डालेंगे 1 चम्मच इसमें जीरा। जीरा और हींग को जब अच्छे से तड़कने देना है, तड़क जाए, उसके बाद ही आप इसमें वो डालिएगा। इसके बाद हम डालेंगे हमारे जो गरम साबुत मसाले थे,
वो हम इसमें डालेंगे। इनको भी हमें तड़कने देना है अच्छे से। और जब ये भी तड़क जाए उसके बाद हम लेंगे, मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसे मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। तो आपको भी फ़ाइन चॉप करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, आप उसको चॉपर में चॉप कर लीजिएगा। और इस तरह से मैंने ये ले लिया है। अब इनको हम गोल्डन फ्राई होने तक इनको हम फ्राई करेंगे, यानी कि भूनेंगे, सौते करेंगे। ध्यान रखिए कि आपकी जो प्याज होनी चाहिए वो फ़ाइन होना चाहिए, मोटी प्लीज़ मत रखिएगा, क्योंकि वो फिर ग्रेवी में अलग दिखती है, वो अच्छा टेस्ट एक देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिक मसाले लेंगे जिसमें मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी आधा चम्मच लिया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है सूखा धनिया का पाउडर। और इसको हम इस समय ही डालेंगे। और अभी जो हमने प्याज में इस समय डालेंगे। कोशिश करिए कि जब भी लाल मिर्च आप डालते हैं तो थोड़े से ऑयल में डालें, जिससे क्या उसका कलर बहुत अच्छा आता है। जब मिर्च सीधा तेल में जाती है तो कलर अच्छा आता है। इसके बाद मैंने क्या किया था, 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको भी मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। उसी तरह से आपको भी करना है। इसकी प्यूरी नहीं बनानी है और ना ही आप इसको ग्राइंडर में करेंगे, यानी कि चॉपर में भी नहीं करना, अदरवाइज़ वो एक चुम्मच टाइप का बन जाता है, तो वो नहीं करना है। सब्ज़ी की सारी चीज़, सारी रंगत और उसकी सारी स्वाद है सब खत्म हो जाएगा। तो आप उस तरह से नहीं करिएगा। और जब भी हम टमाटर डालते हैं सबसे पहले हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, क्योंकि इससे पहले हमने कोफ्ते में भी नमक डाला है, तो नमक बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए, तो ये ध्यान में रख के आप नमक डालिएगा। इसके बाद हमें इसे सौते करना है और इसे सॉफ्ट करने तक हमें इसको पकाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसको कवर करके रखूँगी जिससे कि मसाला जल्दी भुन जाए और ये हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएँ। अब देखिए ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको जो थोड़ा बहुत अगर आपको लगे तो आप इस तरह से इसको स्पैचुला से ही आप इसको मैश कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मेरे यहाँ हो चुका था। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट था, तो मैंने अब यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप क्या करिएगा, अदरक और लहसुन को अच्छे से कुचल के आप टमाटर डालने से पहले डाल देना, जिससे कि वो अच्छे से फ्राई हो जाए और जो उसका कच्चापन है वो निकल जाए। देखिए जो कच्चा हम कुचल के डालते हैं उसमें कच्चापन ज़्यादा होता है कंपेयर टू अगर हम एक पेस्ट डालते हैं तो। अब पेस्ट हमारा इसी के साथ भून जाएगा, टमाटर के साथ जो मैं जैसे भी भून रही हूँ। और ये हमें थोड़ी देर भूनना है जिससे इसका भी प्रॉपर कच्चापन निकल जाए और तब तक हमारे मसालों में अच्छे से इसकी फ्रेगनेंस एब्जॉर्ब हो जाए, तब तक हमें इनको फ्राई करना है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो आप वो भी स्किप कर सकते हैं। देखिए नमक होता है, हरी मिर्च होती है या और भी कोई मसाले होते हैं, वो आप अपने टेस्ट के और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सिर्फ़ आपको बताया जा रहा है कि हम इसमें ये चीज़ डाल रहे हैं। इसके बाद जो हमने प्यूरी बनाई थी पालक की ब्लांच करके, वो प्यूरी हम इस समय डालेंगे। और साथ ही आप क्या करेंगे, इसी मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी लेके उसको अच्छे से क्लीन करके वो आप पानी इसमें डाल देना, इसी प्योरी के साथ ही इसी ग्रेवी में। वो ग्रेवी हमें बनानी है। अब यहाँ पे हम एक मैंने पानी डाल के इसमें थोड़ा सा जार का और इसको ऐसे मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं डालूँगी कम से कम 1 बड़ा ग्लास पानी और बाकी आप क्वांटिटी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, यानी कि जितनी आपके पास कोफ्ते हैं या आपको जितने मेंबर्स की बनाने उसके अकॉर्डिंग ग्रेवी आप रखिएगा। और इसको हम एक अच्छे बॉयल आने तक हम क्या करेंगे, इसको कवर करके रखेंगे जिससे एक बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाए, जितने मसाले हैं सारे ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और देखिए अब ये बिल्कुल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मुझे ये अभी सर्व करना था इसलिए मैं इसमें कोफ्ते डाल रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको जब भी सर्व करना है, आप सिर्फ 5 मिनट पहले ग्रेवी को अच्छे से गर्म करेंगे और ग्रेवी को आप क्या करेंगे, किसी भी बोल में निकाल लेंगे जिसमें भी आपको सर्व करना है और उसमें आप कोफ्ते डालिएगा। ये ध्यान रखिए कभी भी ग्रेवी के डाल के कोफ्ते मत बहुत देर तक रहने दीजिए, उसमें क्या होगा, कोफ्ते भी बिखर सकते हैं प्लस पानी वो पूरा सोख कर लेंगे। मुझे अभी सर्व करना था इसलिए मैंने कोफ्ते डाल दिए, अदरवाइज़ आप नहीं डालिएगा। और देखिए बन के रेडी है, प्लेटिंग हमने कर दी है। बहुत ही एक यूनिक डिश है, बहुत ही टेस्टी है। प्लीज़ खाइए, शेयर करिए दूसरों के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड